हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। दोस्तों आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक हर्बल दवाई है हमारे पास जिसका नाम है कौच बीज। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, बीज देख रहे हैं, कौच बीज है। इस प्रोडक्ट का नाम बहुत ही फेमस है हमारी आयुर्वेद सिस्टम में। अगर हम ट्रेडिशनल जाए, पुराने समय पे लोग इसका बहुत ज्यादा यूज भी करते थे और स्टिल गाँव में अभी भी इसकी सब्जियां बनती हैं, लोग उबाल के खाते हैं इसको और अपनी ब्रेकफास्ट में भी शामिल करते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बता दें कि जो कौच का बीज है इसको अगर हम मार्केट से परचेज करना चाहते हो, कि आप सोचते हो कि हम पर डे ले लें इसका एक कैप्सूल, तो आपको कपिकच्चू के नाम से मिलेगा। ठीक है, कपिकच्चू के नाम से मिलेगा, जो कि हिमालय भी मैन्युफैक्चर करती है या फिर इसके अलावा बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां से आप परचेज कर सकते हो। मैं हिमालय का यहाँ पे ब्रांड नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको कि एक हिमालय कंपनी है, वो भी इस प्रोडक्ट को बनाती है। कपिकच्चू के नाम से आता है। जो आपके हिमालय कंपनी को 30 कैप्सूल मिलेंगे लगभग 200 रुपए की, और क्वालिटी भी ठीक है, इतनी गड़बड़ नहीं है। हिमालय अच्छी कंपनी है और अच्छी क्वालिटी भी है इसकी। ठीक है, तो 30 कैप्सूल का जो आपका कीमत है लगभग 200 रुपए आपको मिल जाएगा। अब बात करें कि जो हमारा कपिकच्चू है, कौच बीज है, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हो, बिल्कुल क्लियर विजिबल होगा आपको। इसका यूज हम कहां पे करेंगे? देखो, पहले यूज समझने के पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है, मतलब इसमें कौन से ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे लाभदायक माने जाते हैं। इसमें एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं हम लीवोडोपा। ठीक है, डोपामाइन। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि डोपामाइन क्या होता है भाई। डोपामाइन एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि ब्रेन से रिलीज होता है। इसका सबसे अच्छा काम होता है, डोपामाइन अगर आपके बॉडी में कम हो गया तो आपको हैप्पीनेस खत्म हो जाएगा, आपकी जो मसल्स की मूवमेंट है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, वो लॉस हो जाएगा आपका। अगर आपसे बोला जाए कि हाथ को ऐसे रखना है तो आप हाथ ऐसे नहीं रख पाओगे, आपका हाथ हैंड से होने लगेगा। बहुत अच्छा एग्जांपल है, लाइक अगर आपके घर पे कोई मेहमान आए और उसको आप एक चाय का कप दीजिए, अगर उसको डोपामिन की डिफिशियंसी है बहुत ज्यादा, तो वो कप को होल्ड नहीं कर पाएगा, उसके हाथ से कप छूट जाएगा, सडन ड्रॉप हो जाएगा। तो सबसे अच्छी पहचान होती है वहां पे कि जो मसल का कोऑर्डिनेशन है वो लॉस हो जाता है, कोई हमारा कंट्रोल नहीं रहता उस पे, हमारा ब्रेन डिसफंक्शन हो जाता है वहां पे। एक तो ये यूज हो गया, जिस बीमारी को हम बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। तो जो हमारा कौच बीज है, कपिकच्चू है, लीवोडोपा या फिर डोपामिन के प्रेजेंस में इसका बहुत अच्छा रोल होता है। आपका ब्रेन टॉनिक है, न्यूरोप्रोटेक्टिव है, पार्किंसंस के अगेंस्ट में काम करता है। इसके अलावा जिन लोगों को सेक्सुअल वीकनेस है, अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत सारी स्टडी में ऐसा देखा गया है कि कौच बीज लेने से आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बूस्ट हो जाता है, जिससे आपको बहुत अच्छी एक डिजायरेबल प्लीजर मिलता है और आपको अच्छा महसूस होता है वहां पे। जिन लोगों को वीकनेस रहता है, फिजिकल वीकनेस है, बॉडी में थकावट आ जाती है, तो वो लोग भी इसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम जिनका वीक है वो लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों को अवसाद रहता है, स्ट्रेस रहता है, न्यूरो की दिक्कतें हैं, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो लोग भी इसका रेगुलर यूज कर सकते हैं। उनको स्ट्रेस से राहत मिलेगी, एंजाइटी से राहत मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत अच्छा है, न्यूरो प्रोटेक्टिव है, ब्रेन पे बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका। इसके अलावा जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ईडी है, इंपोर्टेंस की दिक्कत है मेल में, वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, उसमें बहुत अच्छे इसके सिग्निफिकेंट रोल देखे गए हैं। और इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज्यादा ओबेसिटी है, मोटापा है, तो बहुत रिस्पॉन्स जो इसके मिले हैं वो ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए भी इसके यूज किए जाते हैं। बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं, क्लिनिकली केसेस मिले हैं इसके अलावा बहुत अच्छा रोल है इसका एंटीऑक्सीडेंट, जैसा कि हम हर वीडियो में मेंशन करते हैं कि आपके ब्रेन में या फिर किसी भी रीजन में जो माइटोकॉन्ड्रिया है हेल्थी रहेगी, आपकी सेल हेल्थी रहेगी, आपकी कोशिका हेल्थी रहेगी, तो अल्टीमेटली आपके ऑर्गन और आपका बॉडी सिस्टम बहुत अच्छा वर्किंग पे रहेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, डिजीज से मुक्त रहेगा। अब भाई बात करें क्या इसके लेने से कोई दुष्प्रभाव हो सकते हैं? हाँ, एक्चुअली जो आपका डोपामिन है, अगर डोपामिन का डोज बढ़ा दे, या फिर हम बात करें कि डोपामिन का हार्ट पे क्या इफेक्ट है, तो डोपामिन अगर देने से हार्ट क्या होता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, जो हृदय स्पंदन है उसका रेट बढ़ जाता है। और इसके अलावा जिन लोगों को नींद की दिक्कत रहती है, नींद नहीं आ रही है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि डोपामिन अगर बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में स्टिमुलेशन होगा,
एक्टिवेशन होगा तो आपको थोड़ी सी नींद की दिक्कत आ सकती है, हो सकता है थोड़ा सा आपको नींद प्रॉपर ना आए अगर आप कभी कौच बीज का सेवन करते हो। ठीक है, तो ये कुछ संभावनाएं हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको कोई हृदय संबंधी रोग है, हृदय संबंधी दिक्कतें हैं, तो एक बार आप अपने फिजिशियन से, फार्मासिस्ट है या फिर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, तो उससे एक बार आप जरूर कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही इसका इनटेक करें। दूसरी चीज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक अगर किसी को पार्किंसन बीमारी है, डिजीज है, तो वो सेल्फ मेडिकेशन ना करे इससे। ठीक है, क्योंकि फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि जो हमारी डिजीज होती है हमें देखना पड़ता है कि उसका प्रोग्रेशन क्या है, क्या रिपोर्ट है, क्लिनिकल सिचुएशंस क्या है, उनके अनुसार हमारी दवाइयां चलती हैं। और जो हमारी जो कपिकच जो है, अगर हम कॉच बीज की बात करें, ये कोई सिलेक्टिव मेडिसिन नहीं है पार्किंसंस के लिए। इसमें डोपामिन का लेवल अच्छा माना जाता है, अच्छा होता है। इसके अलावा बहुत सारे और केमिकल्स होते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं, इसलिए इसको डोपामिन में थोड़ा सा सप्लीमेंटल यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज विशेष ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आपको अगर कोई दिक्कत है और आप अपने अनुसार ही दवाओं का सेवन करने लगे, ये तरीका बहुत गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको दुष्प्रभाव समझ में आ गए इसके। अब थोड़ा सा बात करें इसको लेना कैसे होता है। इसको जो लेने का तरीका है डिफरेंट हो सकता है, डिजीज सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, डिजीज प्रोग्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन इन जनरल जो इसकी डोज होती है वो होती है 1 से 2 टैबलेट आपको दिन में लेना है। आप 1 टैबलेट ले सकते हो सुबह शाम, या फिर 2-2 टैबलेट सुबह शाम। जो आपको कैप्सूल, अगर हिमालय की बात करें, जो एक कैप्सूल है उसमें लगभग 250 mg 250 mg कपिकच्चू का कंसंट्रेशन होता है। वहां पे आपको, जो आप हिमालय से परचेज करोगे, हिमालय प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये आपका लेने का तरीका होता है। आप पानी के साथ भी ले सकते हो, दूध के साथ भी आप प्रेफर कर सकते हो, दोनों से बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड या फिर औषधि से रिलेटेड, हर्ब्स रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप सजेस्ट करना चाहते हो कि सर इस पे एक वीडियो बनाया जाए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो और मैं ट्राई करूंगा बहुत जल्द से जल्द मैं उस पर वीडियो बनाऊं और दोस्तों आप लोगों तक पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करूं। थैंक यू।